आज का टॉपिक है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मतलब उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कार्बन चैप्टर में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन क्या है, और उसके बाद बताए थे कार्बनिक रसायन के जनक, और उसके बाद हम बताए थे कार्बन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन किए थे। लेकिन उसके बाद हम टॉपिक बताएंगे, जिस टॉपिक नहीं मतलब उसमें पॉइंट आगे है, उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। देखिए इसमें बताएंगे अगला टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आज पार्ट 2 है। आज क्या है, पार्ट 2। पार्ट 1 हम वीडियो बता दिए थे। देखिए पहला बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसे बोलेंगे हिंदी में कार्बनिक रसायन, सॉरी कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या है, तो कार्बनिक यौगिक हम बोलेंगे कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होता है उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अगर बात की जाए इसमें कार्बनिक यौगिक में, तो मान के चलिए कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, etc ऐसा बहुत सारा बन जाएगा। ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक। जैसे अगर बात किया जाए इसका नाम क्या है, मीथेन है। इसका नाम क्या है, मीथेन है। इसका नाम क्या है, इथेन है। और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, etc मतलब ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक के मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अकार्बनिक यौगिक। क्या है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक इसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक जस्ट है कार्बनिक यौगिक का अपोजिट, उल्टा है। कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि जिसमें कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, तो मान के चलिए कि हमारा है NaCl। क्या है, NaCl। इसमें न तो कार्बन है और नहीं तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। क्या कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। उसके बाद अगर इसमें बात किया जाए कि यदि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि कार्बनिक जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक का गुण क्या है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का गुण क्या है, तो बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बनिक यौगिक का गुण। कार्बनिक यौगिक के गुण क्या भाई, तो ध्यान देना है। कार्बनिक यौगिक के गुण है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन अवश्य रहता है। पहला गुण क्या इसका है, पहला गुण इसका है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन अवश्य रहता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ना, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइलोजन भी उपस्थित रहता है। हाइलोजन को हम X से सूचित करते हैं। हाइलोजन को हम X से सूचित करते हैं। तो हाइलोजन तत्व का मतलब हुआ, X का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारा क्या हो गया, हाइलोजन तत्व। मतलब कह रहा ना कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन प्रेजेंट अवश्य रहेगा, मतलब जरूरी है ना। लेकिन अब कह रहा है कि
जो हमारा कार्बन रहेगा उसमें, लेकिन कार्बन के अलावे, कार्बन के अतिरिक्त और कौन कौन तत्व रहेगा कार्बनिक यौगिक में? तो हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा और आयोडीन रहेगा। ऑक्सीजन भी इसमें रहता है ये है ना। तो ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक का गुण हुआ। मतलब कार्बन के अलावे भी कह रहा है कौन कौन से तत्व? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, पहला गुण हुआ। दूसरा गुण इसका क्या हो जाएगा? तो दूसरा ध्यान देना है, दूसरा गुण हो जाएगा इसका कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलय होते हैं, लेकिन अकार्बनिक यौगिक में प्रायः अविलय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कार्बनिक यौगिक क्या है? जैसे मान लिया कि हमारा इथेनॉल है ना, इथेनॉल जिसको शराब कहते हैं, दारू। तो दारू में यदि हम पानी को डालेंगे तो क्या होता है? आपस में घुल मिल के एक समान होता है। यानी जो हमारा शराब है वो क्षारीय प्रकृति के है, तो उसके क्षारीय को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। कोई भी शराब पीता है ना, कोई चेस लड़ाता है या और भी कोई शराब पीता है तो क्या करते हैं? उसमें पानी मिलाते हैं। किस लिए? क्षारीय को कम करने के लिए। अगर डायरेक्ट हम पूरा ओरिजिनल इथेनॉल के लेंगे ना तो क्या होंगे? जो हमारा जो सिस्टम है इसका अंदर का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? हम पानी मिलाते हैं शराब में। ठीक है, तो दूसरा इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज का हुआ। दूसरा हुआ कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में प्राय क्या होते हैं? विलय मतलब विलाने वाला, घुल जाना है ना। लेकिन अकार्बनिक विलायक में क्या होता है? अविलय होता है, मतलब घुलता नहीं। चलिए तीसरा इसका गुण क्या है? तीसरा गुण देखिए, इसका तीसरा गुण है कि इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तीसरा क्या है? इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब क्वथनांक मतलब ना समझे, क्वथनांक मतलब होता है उबलना। ठीक है ना, तो उबलता कम टेम्परेचर में भी उबल जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम होता है। इसके बाद देखिए चौथा क्या है? इसके बाद चौथा क्या इसका गुण है? चौथा गुण है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक, यह विद्युत का होता है कुचालक, यानी नॉन कंडक्टर है ना। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या है अगला इसका प्रॉपर्टीज? अगला प्रॉपर्टीज है चौथा हुआ ना, पांचवा इसका गुण है कि यह कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी होता है। सहसंयोजी का मतलब हुआ कि जैसे कार्बन कार्बन आपस में मिलके क्या करता है? एक श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी बॉन्ड देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, मतलब जो बॉन्ड दिए हैं यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन छुपा हुआ है। क्या है? हाइड्रोजन छुपा हुआ है। समझ गए? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो बोलेंगे क्या बोले कि यह कोवैलेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से है ना जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कैसे बनेगा? मान लिए कि हमको बनाना है H2O का। ठीक है, तो कै गो हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो 1 लिख देंगे और 2 हाइड्रोजन साइड से लिख देंगे। तो इसके बारे के सामने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। अब इसके बारे के सामने 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बताओ ये ऑक्सीजन के बारे के सामने कितना पूरा करना है? 8 पूरा करना है। तो ऑक्सीजन के बारे के सामने क्या इलेक्ट्रॉन है? 6 गो है। और चाहिए कितना इसको? 2 गो और चाहिए, तब ना को पूरा होगा। तो क्या करेगा कि ये कहता ना है एकरा से, जैसे मान के चलो क्रॉस के भी द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को शुद्ध करते हैं। ये कहता है दोनों से कि बाबू अगर तूने हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों का मिल के दे देगा ना तो क्या हो जाएगा? मेरा बाहरी कक्षा में 8 गो पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या पूरा हो जाएगा? क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब क्या करेगा? ये दोनों से मतलब एगो एकरा से दोनों से ले लेगा। ठीक है, दोनों के मजा मार रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मजा मार रहा है और इस हाइड्रोजन के भी है ना। देखो जो तेज आदमी होता ना है वो कई जगह मजा लेता है कि ना? इन्हू मार ले, आता सुन बचल टाइम तो उधर मार ले।
है ना। तो उसको तेज आदमी। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन दोनों से मजा मार रहा है। तो इसके बारे का में 6 गो है और 2 गो और ले लिया था, क्या पूरा हो गया 8 गो। ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये कहा है अब कि तू तो बड़ी मजा है मारा ही, तो हमरो दे दे, है ना। तो ये क्या करता है, ये कहा है कि हमारा भी एगो है तो हम हीलियम के जैसन बनम ना बाबू। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजनवा से एगो ले लेता है, यहाँ पे ऐसे इसको बिठा दो तो ज्यादा मजा आएगा देखने में, 2 गो, ठीक है। अब ये क्या करता है कि एकरा से एगो लेता है, अब एगो ई लेता है एकरा से, मतलब एगो ई ले लिया, अब एगो ई ले लिया। तो ई वाला घेरा में तो 8 गो इलेक्ट्रॉन था, 8 गो था ना। अब ई वाला घेरा में क्या गो है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एगो तो एकरा भी है था क्रॉस वाला, एगो एकरा से लिया, और एकरो में एगो पहले से था ना हाइड्रोजन के, एगो ले लिया तो 2 गो हो गया। तो ई बन गया हीलियम के जैसा, कौन, हाइड्रोजन, समझ गया। अब ये बन गया किसके जैसा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन जैसा बन गया, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अब ये बताओ कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ भी ई भी मिल जाएगा। तो ये बताओ बाबू कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एक है कि 2 गो है, एगो बॉन्ड है, कितने हैं, इसको कहेंगे बाबू, एक तो बॉन्ड है हमारा सिंगल बॉन्ड, कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट भी कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी, सह माने साथ, केकर साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, समझा। इसको कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम क्या बोले, इसका गुण क्या है, 5वां गुण क्या है कार्बनिक यौगिक का, कि यह क्या होता है, कोवैलेंट होते हैं, मतलब सहसंयोजी होते हैं, ठीक है। और इसमें है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वे ज्वलनशील होते हैं, क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, समझ पा रहे हैं। ये क्या है, ज्वलनशील होते हैं। ये हमारा हुआ क्या, कार्बनिक यौगिक के गुण हुआ, कार्बनिक यौगिक के गुण हुआ। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम डिफरेंस, है ना, मतलब कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर क्या है। तो आज के टॉपिक तो यहाँ तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे टॉपिक में कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।